हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप देख रहे हैं बी स्क्वायर क्लासेस और मैं हूँ विक्रांत वार्ष्णेय। रोज़ाना की तरह हर लेक्चर में मेरे नाम बोला जाता है। तो बाकी कोरोना चल रहा है, भाई ध्यान रखना, कोरोना माता का प्रसाद लेते रहना, सैनिटाइज़र वगैरह लगाते रहना टाइम टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा सेकंड लेक्चर है, फार्मूले की सीरीज़ में करा रहा हूँ आपको मैं। मेरे वीडियोस देखने का सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़, मेरी वीडियोस देखने का एक फ़ायदा ये है कि मैं अपनी वीडियोस को बहुत ही कंसाइज़, इजी और बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसको प्रिपेयर करता हूँ। और सेकेंडली आप उसको स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इजीली बहुत ही स्लो पढ़ाता हूँ नॉर्मली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरा तीसरा फार्मूला है, जो कि मैंने लास्ट दो फार्मूले एक वीडियो में करा दिए थे। तो आज मेरा एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड्यूलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। हमारे पास क्या है कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि हमें तीन आइडेंटिटीज़ पढ़नी है, जैसा कि तीन आइडेंटिटीज़ हमें वही हेल्प करेंगी इस प्रूफ को लाने में। तो हम क्या करते हैं, इस प्रूफ को करने के लिए, सॉल्व इसको, ये चीज़ लाने के लिए हम कुछ लेट कर लेते हैं एक्स को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। हमें एक्स को ही छेड़छाड़ करनी होती है, एक्स के साथ ही, एक्स के साथ हम छेड़छाड़ करके ही अपना प्रूफ दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी हमने एक्स को ए सेक थीटा लेट किया, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, डी एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, नॉर्मली होता है ये। अब मैं क्या करता हूँ, एल एच एस ले लेता हूँ यहाँ से। ये वाला पार्ट मैंने लिया, और ये पार्ट जब मैं लेता हूँ तो मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे जो वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी, और जो डी एक्स की जो वैल्यू थी वो मैंने ये पुट कर दी। ठीक है, ईजी है बहुत। ठीक है, अब आ जाइए। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर से ए सेक थीटा टेन थीटा चल ही रहा है मेरे पास। मैंने इसको अभी नहीं काटना है, मैं गलती से यहाँ पे हो गया होगा मेरे से, लेकिन मैंने क्या किया, ए टू एक कैंसिल कर दिया, हमारे पास एक ए बचा है अभी भी। अब हम जानते हैं, हमने एक आइडेंटिटी देखी थी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो वैसे ही हम इसको और मॉडिफाई करके, तो टेन स्क्वायर थीटा का जब वो निकालेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसके इक्वल हो जाता है। चलिए, ये चीज़ आ गई आपके समझ में। तो अभी हमने क्या किया कि अब टेन थीटा से एक टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या हमारे पास में, 1/a सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू डी थीटा। ये चीज़ हमारे पास बच गई। चलिए, अभी क्या है, अभी देखो 1/a बाहर है, कांस्टेंट होता है। अभी हमने क्या किया, सेक को 1/cos और टेन को साइन अपॉन कॉस, वो मैंने ए अपॉन बी करके सब करके तभी मैंने सॉल्व किया। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/sin थीटा, और ये आ गया इस तरीके से। अब 1/sin थीटा आप जानते हैं क्या होता है, 1/cos थीटा। देखो बहुत इजी है। अब 1/sin थीटा होता है 1/cosec थीटा, ओ सॉरी cosec थीटा। तो मैंने भी वही चीज़ की। अब cosec थीटा का इंटीग्रेशन आपको नॉर्मली फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद हैं, वेल एंड गुड है। फार्मूले नहीं याद है तो एक बार इनको रिवाइज करते रहिए, टंग पे रहने चाहिए फार्मूले आपके। और वैसे ये भी फार्मूले ही हैं, पर मैं इनका प्रूफ करा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी प्रूफ आ जाता है। मेनली बीए बीएससी में जो मैथ्स वगैरह लेते हैं उसमें ऐसे प्रूफ आ जाते हैं कभी कभी, छोटे छोटे, एक एक दो दो नंबर में। तो चलिए देखिए, अब कोसेक थीटा का प्रूफ होता है 1/a, तो कांस्टेंट था ही, तो लॉग कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, और मॉड्यूलस में होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे साथ चल रहा है 1/a लॉग। अब मैंने क्या किया, कोसेक होता है 1/sin, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। इसी चीज़ को एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया, ये मुझे मिला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में वापस जाऊँगा। इक्वेशन 1 थी मेरे पास में, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब मैंने यहाँ से सेक थीटा को बाहर, सेक थीटा की वैल्यू निकाली, मुझे मिली x/a। वही सीधी सी बात है, सेक थीटा निकालूंगा x/a आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस थीटा मैं निकाल लूँगा। भाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप इस तरीके से कि अभी सेक क्या होता है, सेक आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। भाई सेक उसका उल्टा होता है कॉस का, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, तो x/a। तो ये निकल, जो कॉस निकल के आएगा वो भी उसका उल्टा हो जाएगा, तो सिंपली a/x हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं, बाकी उल्टा तो होता ही है इसका रिवर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूंगा। भाई हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर रूट सब हटा के मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, देखिए समझ लेते हैं इसको, नहीं समझ में आया होगा तो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। इसी तरह से मैंने ये किया, ठीक है। अब मैंने कॉस की वैल्यू रख दी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व आउट किया, ये मुझे मिला, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर लूँगा तो एक्स बचेगा, सिर्फ ऊपर स्क्वायर रूट में रह जाएगी वैल्यू। साइन थीटा जो मेरे पास मिला वो मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपॉन एक्स, ठीक है। आ जाइए अब सेकेंड थिंग हमारे पास अगली स्टेप क्या है, अब हम इसी को और एलाबोरेट करेंगे। देखिए किस तरीके से एलाबोरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था कि अब मैं जो करूँगा, अब ये जो जितनी भी मेरे पास जो वैल्यूज़ आई थी, एक तो कॉस की और एक साइन की, ये दो वैल्यूज़ मैं कहाँ रखूँगा, आप जानते हैं मैं यहाँ पुट करूँगा, इसमें इस वाली इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ बी, पुट इन इक्वेशन बी। इस इक्वेशन में मैं जैसी वैल्यू रखूँगा तो कॉस की और साइन की अलग अलग, तो मुझे जो मिलेगी वो चीज़ ये मिलेगी 1/a log 1 माइनस ए अपॉन एक्स कॉस की जगह पे। और बाकी और देखिए एक चीज़ और है, जब दो चीज़ स्क्वायर में होती हैं, इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, और ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। चलिए अब देख, सॉरी एक, हाँ जी, तो हमें जो वैल्यू मिली वो इस तरह से हमने सॉल्व आउट किया इसको। और हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर रूट ए इंटू ए इजिकल टू होता है ए, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। अभी हमने आगे स्टेप आगे, हम देखो एक्स, जब एलसीएम आपका इसका लोगे ऊपर तो एक्स अपॉन एक्स बचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें, वो सॉल्व मैथमेटिकल सॉल्विंग है, वो आप कर सकते हो इजीली, इतना बीएससी बीए वाले कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं किया क्या है कि 1/a लॉग स्क्वायर रूट, मैंने भी क्या किया भाई, कोई भी चीज़ है, ये x माइनस ए था, मैंने इसको स्क्वायर रूट और डॉट स्क्वायर रूट, क्योंकि मैं जानता हूँ ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है हमारे पास, तो मैंने भी वही काम किया कि x माइनस ए को स्क्वायर रूट और x माइनस ए को स्क्वायर रूट में ले लिया, जो नीचे वाली एक वैल्यू मेरी कैंसिल आउट हो गई। अब मेरे पास जो बचा वो पूरा ही स्क्वायर रूट में आ गया। अब एक चीज़ और है, अब हम जानते हैं कि भाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, हम ये कर सकते हैं भाई 1/2 की पावर होती है, सीधी सी बात है। अभी 1/a लॉग इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की मैंने होल पावर 1/2 कर दी, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन चल ही रहा है। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर x इज इक्वल टू लॉग ए की पावर 1/2 है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू पावर उठा के बाहर आ जाती है 1/2, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी पावर उसके आगे शिफ्ट हो जाती है। तो वही चीज़ मैंने की, और जो मुझे प्रूफ चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड हमने जो ली थी वो यही थी, और हमारा जो प्रूफ आया 1/2a जो पावर है ये आगे आ गई इसके, तो 1/2a मल्टीप्लाई में आ गया लॉग मॉड्यूलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड्यूलस प्लस सी, यही हमें प्रूफ दिखाना